हेलो एवरीवन, मेरा सभी को नमस्कार। बीएससी नॉलेज प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चा सब? सबके सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सही चल रहा होगा, एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। पीछे थंबनेल देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि एग्जाम बहुत अच्छे जा रहे होंगे। कल सेमेस्टर 6 का केमिस्ट्री का एग्जाम था बेटा, तो उसमें अपन ने देखना था कि कितना पेपर ठीक हुआ है, ऐसे कौन से क्वेश्चंस थे जो हमसे अटेम्प्ट नहीं हो पाए हैं और नहीं होने का कारण उसमें क्या क्या था। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम में आया था वो पेपर कौन सा था और जो गेस्ट पेपर अपन ने अवेलेबल करवाया था वो कौन सा था और उसमें से कितना परसेंट मैच हुआ है। यानी कि जो बच्चे पासिंग मार्क्स के लिए तैयारी में लगे हुए थे इतने दिन से कि सर कैसे भी करके पास हो जाए, लास्ट सेमेस्टर है, 1% भी गुंजाइश नहीं है, लापरवाही नहीं बरतेंगे, किसी भी तरीके की गड़बड़ नहीं करेंगे, कोई भी क्वेश्चंस नहीं छोड़ के जाएंगे, बस पास हो जाने चाहिए। तो उन बच्चे के लिए ये एकदम फुल प्रूफ के साथ वीडियो मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, जिसके अंदर अपन एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, किस तरीके का गेस्ट पेपर हम अवेलेबल कराते हैं। जिन बच्चों ने परचेज नहीं किया वो इस पेपर में देख ले, पूरा गेस्ट पेपर हम अपना लेके आए हैं। यूनिवर्सिटी का पेपर मैं लेके आया हूं जिसके अंदर अपन अपना पूरा कार्रवाई समझाएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन कहां से आए हैं, कौन सा नंबर क्वेश्चन अपना था, कौन सा पेपर में पूछा गया है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आपने गेस्ट पेपर से कवर ना किया हो। तो पीछे थंबनेल में आपने दिखे रहा होगा कि 85% पेपर कवर हो गया है। तो बच्चा पास की तो बात ही खत्म हो जाती है। क्या समझे कि 85% अगर पेपर कवर हो रहा है तो पास का तो मामला बहुत आगे जा चुका है। समझे खेल? चल क्या रहा है कि यहां पे देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से आए थे। तो फर्स्ट यूनिट से अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले थंबनेल से आपने क्लियर हो गया होगा कि गेस्ट पेपर किस तरीके से डिजाइन किया गया था। यहां मैं आपके साथ जो डिस्कस करूंगा बेटा वो इंग्लिश मीडियम का पेपर है। बाकी ऐप पर आप जाके चेक करेंगे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों के सेपरेट फोल्डर बने हुए हैं, अलग अलग से क्वेश्चंस पेपर अपलोड कर रखे हैं। आप फटाफट से जाके अपनी तैयारी और भी मजबूती के साथ कर सकते हैं। तो ये जो गेस्ट पेपर दिख रहा है ये हमारा प्रोवाइड किया हुआ गेस्ट पेपर है। इंग्लिश मीडियम का गेस्ट पेपर है, सेमेस्टर 6 की केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर है जो कि कल हुआ था। क्या समझे? जो कि 22 तारीख का पेपर था वो यहां पर अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी का दिया हुआ क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, हमारे द्वारा अवेलेबल करवाया हुआ गेस्ट पेपर यहां है। तो उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस किस किस तरीके से पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन था सिलिकॉन्स के बारे में, डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आया है। दिख रहा होगा आपने कि किस किस तरीके से क्या क्या मामला चल रहा है। तो इसी तैयारी के साथ एक भी चीज नहीं छोड़नी है, पूरे विश्वास के साथ लगे रहिएगा बेटा। सबसे पहला क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया है। दूसरा फोजोनाइट्रिलिक एसिड कंपाउंड्स के बारे पे यहां पर दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन आप डायरेक्टली मैच कर सकते हैं। देख गया? चीजें हुई क्लियर? किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं ये गेस्ट पेपर देख लीजिएगा। कितने लिमिटेड क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं जिससे कि बच्चा बहुत ही मजबूती के साथ तैयारी कर सके। 20 दिन पहले गेस्ट पेपर अपलोड कर दिए गए थे। मैं बार बार एक ही चीज कह रहा था, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचता जो अपन नहीं करके आएंगे एग्जाम में। तो पहले यूनिट यहां पे पूरी कवर हो जाती है और वाले जो दोनों क्वेश्चन थे वो कंप्लीट यहां पे मैच हो गए हैं। चीजें आई क्लियर? हो गई क्लियर? अगले यूनिट के बारे में अगर बात करें तो सेकंड यूनिट के अगर बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च के बारे में यहां पे पूछ रखा है, जो कि गेस्ट पेपर में डायरेक्टली यहां दे रखा है। स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, ठीक है? क्लियर हो रहा है मामला कि चल क्या रहा है, क्वेश्चंस कहां कहां से आ रहे हैं, कैसे कैसे मैच हो रहे हैं, कौन कौन सी चीज कहां लिखी है। ये सुक्रोज और लैक्टोज का डिफरेंस पूछा गया है। सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में गेस्ट पेपर में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ठीक है? दूसरा फिशर इंडोल सिंथेसिस के बारे में पूछ रखा है, सीधा दे रखा है। स्कर्प सिंथेसिस के बारे में पूछ रखा है, सीधा दे रखा है। और क्या चाहिए भाई? मतलब सेकंड यूनिट के भी ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो इधर का उधर हुआ हो, और वाले भी क्वेश्चंस मैच हो गए हैं। समझ में आई बात कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस तरीके से क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं। उनके लिए हमें तैयार रहना है।
बिल्कुल भी कोई चीज नहीं छोड़नी है। जो क्वेश्चंस यहां अवेलेबल करा दिए गए, अगर आप इन्हीं की तैयारी के साथ जाते हैं तो एग्जाम में आप 80 से 85% मार्क्स गेन कर सकते हैं बेटा। इज इट क्लियर? थर्ड यूनिट के बारे में अगर बात करें तो रमन स्पेक्ट्रा के बारे में यहां पे पूछा गया है, जो कि आधा क्वेश्चन मैच हुआ है। ठीक है, थर्ड यूनिट से सिर्फ एक क्वेश्चन मैच हुआ है रमन स्पेक्ट्रा के बारे में। लास्ट यूनिट के बारे में बात करें तो सबसे पहले sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की गई है, जो कि डायरेक्ट वहां पे जो क्वेश्चंस मेंशन किया गया है एज इट इज यहां मेंशन हो गया है। यानी कि एक ही क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, पहले ही क्वेश्चन में पूरी चौथी यूनिट कवर हो गई है। एक ही क्वेश्चन के अंदर फोर्थ यूनिट कवर हो गई है बेटा। ठीक है, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी यहां पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा था, जो कि इसके और पार्ट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में भी आप यहां से चेक कर सकते हैं। चीजें दिखाई दे रही है, ऐसा कोई सा भी यूनिट नहीं है जहां से क्वेश्चंस मैच ना हुए और क्वेश्चंस मैच भी और वाले कंप्लीट हुए। सिर्फ थर्ड यूनिट का एक क्वेश्चन मैच नहीं हुआ है, अदरवाइज 100% पेपर मैच हो गया था। मतलब कुछ भी इधर का इधर नहीं हो रहा है। जो क्वेश्चन पेपर गैस पेपर आपको अवेलेबल कराया गया था, क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं। 85% बात इसी वजह से बोल रहे हैं कि थर्ड यूनिट का जो मामला है, थर्ड यूनिट से एक क्वेश्चन मैच हुआ है 2 क्वेश्चन में से, अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई सा भी यूनिट नहीं बचा है जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हो। तो ये प्रूफ के साथ मैंने आपको अवेलेबल करा दिया है कि हमारा गैस पेपर किस हिसाब से आता है, इंग्लिश मीडियम का गैस पेपर किस हिसाब से आता है और क्वेश्चंस किस हिसाब से मैच होते हैं। 20 दिन पहले अगर आपके पास ये गैस पेपर होता तो आपका रिजल्ट कैसा होता और क्या रिएक्शन होता आपका एग्जाम में, कि ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नजर नहीं आ रहा जो आप नहीं कर सकते। सब कर सकते हैं क्योंकि सब दिया हुआ है गैस पेपर में। जिन जिन बच्चों ने गैस पेपर सोल्व किया था उनको कोई समस्या नहीं आई होगी, जिन जिन को समस्या आई है वो आगे की समस्या खत्म करिएगा, गैस पेपर सोल्व करिएगा, और अगर कोई समस्या आती है तो डायरेक्ट हमसे पूछिएगा। कुछ बचना नहीं चाहिए, मतलब सारी चीजें कवर हो जानी चाहिए। दोस्तों को बताइएगा ताकि उनका भी साल खराब ना हो। सब अगर तैयारी के साथ लगे रहे, एक एक चीजें क्लियर करके जाते रहे, तो एग्जाम क्वेश्चन पेपर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप ना कर सकते हो, क्योंकि सब कराया गया है, सब पढ़ाया गया है, सब बताया गया है, 20 दिन पहले बताया गया है। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है मामला चल क्या रहा है, किस लेवल के क्वेश्चन पेपर डिजाइन किए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं होगा। बार बार एक ही चीज मैं आपने कह रहा हूं, अगले क्वेश्चन पेपर के लिए तैयार रहेगा, तैयारी मजबूत रखिएगा। कोई चीज समझ में नहीं आती बार बार पूछिएगा। लेकिन लास्ट ईयर है, सेमेस्टर 6th वाले बच्चों, फाइनल ईयर है, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। और अगर कुछ बच जाता है तो लापरवाही आपकी है। हम जो मेहनत कर सकते थे, जितनी शिद्दत के साथ क्वेश्चंस डिजाइन कर सकते थे, वो हमने किए हैं। तो फटाफट से जाएगा, फटाफट से तैयारी करिएगा। कुछ समझ में नहीं आता पेपर से पहले पूछिएगा और पेपर के बाद बिल्कुल आके बताइएगा। और जिन जिन बच्चों ने गैस पेपर ले रखा था, कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा कि कैसा हुआ एग्जाम और आगे के एग्जाम की क्या तैयारी है। ठीक है, इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।